मई जून के वे महीने जब भारत एक भट्टी में बदल जाता है। आपने इसे महसूस तो किया ही होगा, वह सूखी जलती हवा जो चेहरे पर थपेड़े मारती है, सड़क जो पिघलती सी दिखती है, वह पल जब घर से बाहर निकलते ही लगता है जैसे किसी ने सामने तंदूर का दरवाजा खोल दिया हो। प्रतिवर्ष हजारों भारतीयों के लिए यह गर्मी केवल असुविधा नहीं लाती, यह उनकी जान ले लेती है। आज हम भारत की सबसे खतरनाक और सबसे उपेक्षित चिकित्सा आपात स्थितियों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं हीट स्ट्रोक। मानव शरीर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान सही होता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बिल्कुल उचित। जब बाहरी गर्मी अत्यधिक हो या जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक तीव्र गर्मी में कठोर व्यायाम करे तो शरीर की शीतलन प्रणाली पूरी तरह से थक जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे आपके फोन की बैटरी अत्यधिक गर्म होकर बंद हो जाए। शीतलन प्रणाली काम करना बंद कर देती है। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इस स्थिति में गर्मी आपके मस्तिष्क, हृदय, गुर्दों और मांसपेशियों, आपके सभी महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचाने लगती है। इसी को कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक चिकित्सा आपात स्थिति है। हीट स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। प्रकार एक क्लासिक हीट स्ट्रोक, यह उन लोगों को होता है जो लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी में केवल बैठे या विश्राम कर रहे हों। वे कोई व्यायाम नहीं कर रहे, बाहर की गर्मी इतनी अधिक है कि शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। यह मुख्यतः वृद्धजनों, छोटे बच्चों और रोगग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावित करता है। प्रकार दो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, यह उन लोगों को होता है जो गर्मी में शारीरिक श्रम अथवा व्यायाम कर रहे हों। वे शरीर के भीतर भी गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं और बाहर से भी ताप अवशोषित कर रहे हैं। यह किसानों, निर्माण मजदूरों, सैनिकों और हाँ, उन छात्रों में भी सर्वाधिक सामान्य है जो दोपहर की धूप में क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी है। हीट स्ट्रोक अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के नहीं आता। शरीर आपको संकेत देता है। अचानक आपके पैरों, बाहों या पेट में दर्दनाक ऐंठन महसूस होती है, जैसे तीव्र मरोड़ने वाला दर्द। तब आप बहुत अधिक पसीना बहा रहे होते हैं और आपको प्यास भी लग रही होती है। यह आपके शरीर का संदेश है, कृपया रुकिए, विश्राम करिए, पानी पीजिए, मुझे सहायता चाहिए। क्या करना चाहिए? गतिविधि तुरंत बंद करें, छाया में जाएं, पानी या ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिए, कम से कम 30 मिनट विश्राम करें। यदि हीट क्रैम्प्स की उपेक्षा करके व्यक्ति गर्मी में काम या खेल जारी रखे तो अगला चरण आता है, जैसा कि अत्यधिक पसीना, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए होते हैं, पीली त्वचा, लगभग सफेद या धूसर रंग हो जाता है, कमजोरी, पैर शरीर का बोझ नहीं उठा पाते, चक्कर आना, संसार घूमता सा प्रतीत होता है, सिरदर्द जैसे खोपड़ी के भीतर कोई हथौड़ा चला रहा हो, मतली उल्टी जैसा महसूस होना, नस, हृदय की धड़कन तेज किंतु कमजोर हो जाना। इस चरण में शरीर अभी भी स्वयं को ठंडा करने का प्रयास कर रहा है, वह अभी भी पसीना बहा रहा है। इस स्तर पर तत्काल कार्रवाई सबसे बुरी स्थिति को रोक सकती है। व्यक्ति को छाया या ठंडे कमरे में ले जाएं, उसके पैरों को थोड़ा ऊंचा करके लिटा दें, पानी या ORS धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिलाएं, माथे और कलाइयों पर गीला कपड़ा रखें। 15 से 20 मिनट में सुधार न हो तो चिकित्सक को बुलाएं। यदि हीट एग्जॉस्शन की भी उपेक्षा की जाए अथवा कुछ मामलों में यदि हीट स्ट्रोक अत्यंत अचानक आए तो स्थिति जीवन के लिए घातक हो जाती है। ये वे संकेत हैं जो बताते हैं कि किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है। इन्हें ध्यानपूर्वक स्मरण कीजिए। 1. पसीना न आना, त्वचा गर्म और शुष्क, शरीर ने पसीना बहाना बंद कर दिया है, शीतलन प्रणाली पूरी तरह बंद हो चुकी है, त्वचा छूने पर जलती हुई गर्म लगती है। 2. अत्यधिक उच्च शरीर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यदि थर्मामीटर उपलब्ध हो तो पाठ्यांक 40, 41 यहाँ तक कि 42 डिग्री होगा। 3. भ्रम और असामान्य व्यवहार, व्यक्ति को पता नहीं होता कि वह कहाँ है, वह ऐसी बातें कह सकता है जो अर्थहीन लगें, वह अपने परिचितों को भी पहचान नहीं पाता। 4. दौरे पड़ना, गंभीर मामलों में व्यक्ति को मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। 5. चेतना खोना, व्यक्ति बेहोश हो सकता है या आप उसे जगा नहीं सकते। 6. तेज और प्रबल हृदय धड़कन,
शरीर को चलाने के लिए दिल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। एक महत्वपूर्ण अंतर जो अवश्य याद रखें, हीट एग्जॉस्शन में व्यक्ति अभी भी पसीना बहा रहा होता है। हीट स्ट्रोक में पसीना आना बंद हो जाता है। यह एक अत्यंत निर्णायक संकेत है। प्राथमिक उपचार क्या करें? यदि आप किसी में हीट स्ट्रोक के लक्षण देखें तो इन 4 चरणों को याद करें। ठंडा करें, फोन करें, देखभाल करें, जांच करें। चरण 1, ठंडा करें। व्यक्ति को तत्काल गर्मी से बाहर निकालें। उसे छाये, ठंडे कमरे या जहां भी हवा का प्रवाह हो वहां ले जाएं। अनावश्यक वस्त्र हटाएं, जैकेट, दुपट्टा, भारी कमीज। माथे, गर्दन, बगल और जांघों के मोड़ पर ठंडे गीले कपड़े लगाएं। ये वे स्थान हैं जहां रक्तवाहिकाएं त्वचा के निकट होती हैं, इसलिए इन्हें ठंडा करने से पूरा शरीर तेजी से ठंडा होता है। यदि संभव हो तो गीले कपड़े को नम रखते हुए व्यक्ति को पंखा झलते रहें। चरण 2, फोन करें। तत्काल आपातकालीन सहायता के लिए फोन करें। भारत में 108 डायल करें। यह राष्ट्रीय आपातकालीन एम्बुलेंस नंबर है। यह निःशुल्क है। यह 24 घंटे उपलब्ध है। यह प्रतीक्षा न करें कि व्यक्ति स्वयं ठीक हो जाएगा। हीट स्ट्रोक इतना खतरनाक है कि यह जोखिम नहीं लिया जा सकता। चरण 3, देखभाल करें। व्यक्ति को लेटे रहने दें। यदि वह बेहोश हो तो उसे धीरे से करवट दिला दें ताकि उल्टी होने पर वह घुटे नहीं। सहायता आने तक उसे ठंडा करते रहें। शांत आवाज में उससे बात करते रहें, चाहे वह बेहोश दिखे। परिचित आवाज सुनने से सहायता होती है। चरण 4, जांच करें। सांस और नस की लगातार जांच करते रहें। यदि सांस रुक जाए और आपको CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आती हो तो उसे तत्काल आरंभ करें। यदि आपको CPR नहीं आती तो यह उसे सीखने का उत्तम अवसर है। भारत में अनेक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क CPR प्रशिक्षण उपलब्ध है। क्या न करें? पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवाएं न दें। ये हीट स्ट्रोक पर काम नहीं करती और यकृत तथा गुर्दों को और हानि पहुंचा सकती हैं। सीधे बर्फीला पानी न डालें, इससे त्वचा के पास की रक्तवाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे गर्मी वास्तव में शरीर के अंदर फंस जाती है। व्यक्ति को अकेला न छोड़े। खंड 8, बचाव, सुरक्षित रहें। उपचार से सदैव बचाव उत्तम है और शुभ समाचार यह है, हीट स्ट्रोक लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। सुझाव 1, प्यास लगने से पहले पानी पिए। जब तक आपको प्यास लगती है तब तक आपका शरीर पहले से ही निर्जलित हो चुका होता है। गर्मियों में दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। हर जगह पानी की बोतल साथ रखें। ORS, नारियल पानी, छाछ, लस्सी और नींबू पानी उत्कृष्ट विकल्प हैं। कोल्ड ड्रिंक और मदिरा से बचें, ये शरीर में जल की कमी करते हैं। सुझाव 2, प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। यह दिन का सबसे गर्म समय होता है। यदि बाहर जाना अनिवार्य हो तो हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्र पहनें। छाता लेकर चलें या टोपी पहनें। हल्के रंग गर्मी परावर्तित करते हैं, गहरे रंग गर्मी अवशोषित करते हैं। सुझाव 3, गर्मियों में हल्का भोजन करें। भारी तैलीय भोजन पचाने के दौरान शरीर के भीतर अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। फल, सलाद, दही, चावल, दाल खाएं। हल्के और जलयुक्त पदार्थ, खीरा, तरबूज और आम का पन्ना केवल स्वादिष्ट ही नहीं, ये वास्तव में शरीर को ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं। सुझाव 4, छाये में विश्राम करें। यदि आप बाहर काम या खेल रहे हो तो प्रत्येक 20 से 30 मिनट में छाये में विश्राम करें। केवल 5 मिनट का छाया में विश्राम भी शरीर का तापमान काफी हद तक कम कर सकता है। सुझाव 5, बच्चों या वृद्धों को खड़ी कार में कभी न छोड़े। गर्मियों में धूप में खड़ी कार के अंदर का तापमान मिनटों में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।